Hi everyone. So welcome to lecture 12 of आर्ट एंड कल्चर लाइक GS1. ठीक है ना. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बुद्धिज्म पूरा क्लोज करा था. ठीक है. बेसिक से लेकर आपके जो बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह थे एंड मेटाफिजिकल थॉट जो भी होते हैं बुद्धिज्म के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द बाइफिकेशंस. ठीक है. बाइफिकेशंस के अंदर हमने क्या डिस्कस करा कि हिनायन एंड महायान के बारे में डिस्कस करा था. ठीक है. बेसिकली ऑर्थोडॉक्स और एंड लिबरल. ठीक है. उसका पूरा डिस्कस करा था. ये दूसरी बार हुआ था बुद्धिज्म के अंदर जब ये बाइफिकेशन हुआ था. इससे पहले अगर आपको याद होगा तो सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल में भी आपका बाइफिकेशन हुआ था, बट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुआ था तो अशोक ने उसको कैंसिल आउट कर दिया था. ठीक है. किंग अशोक ने. तो सेकंड बुद्धिज्म काउंसिल में भी आपका बाइफिकेशन हुआ था जिसके अंदर थिराविदिन और महासामगिका के अंदर बाइफिकेशन हुआ था. ठीक है. बट इट वॉज कैंसिल आउट बाय लॉर्ड अशोक. देन उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद जब आपका कश्मीर के अंदर जो हुआ था कुंदलवन के अंदर, तो वहाँ पे आपका हिनायन और महायान बाइफिकेशन हुआ था. ठीक है ना. तो उसके अलावा द लास्ट वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर वाज मेटाफिजिकल थॉट्स ऑन बुद्धिज्म. है ना. मेटाफिजिकल थॉट्स जो अलग अलग जैसे यूनिवर्स के बारे में बुद्धिज्म क्या कहता है, वेद्स के बारे में, गॉड, रीबर्थ, सोल, ऑल दीज थिंग्स, व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ बुद्धिज्म ऑन ऑल दीज फ्रंट्स, उसके बारे में हमने डिस्कस करा था. ठीक है. एंड एट लास्ट व्हाट वी डिस्कस अबाउट द बोधिसत्व. ठीक है. प्रीवियस लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध या बुद्धिज्म के जो पुराने बर्थ साइकिल थे उनके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस करा था. ठीक है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस कि भाई निर्वाणा जो अचीव होता है वो क्या है बेसिकली, है ना. सो ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट बुद्धिज्म. एंड इन टुडेस लेक्चर द प्राइमरी फोकस वुड बी ऑन जैनिज्म. ठीक है. तो लेक्चर 12 वुड बी अबाउट जैनिज्म. ठीक है. सो व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ टुडेस लेक्चर. टुडेस लेक्चर जो रहेगा आपका जैनिज्म, आपका बेसिक्स एंड फैक्ट्स जो भी रहेंगे आपके, जो हमने बुद्धिज्म में भी सेम पढ़ा था कि कौन से क्लैन के थे गौतम बुद्ध, बर्थ कब हुआ, फादर कौन थे, कौन से मतलब कास्ट से थे, क्षत्रिय थे या क्या थे. ठीक है. ऑल दीज थिंग्स भी डिस्कस. ठीक है. एंड देन वही स्टोरी की तरह हम देखेंगे जैसे हमने बुद्धिज्म की पूरी स्टोरी पढ़ी थी वैसे ही हम जैनिज्म के बारे में, जो किसने इस्टेब्लिश करा. ठीक है. ऋषभ आदिनाथ ऋषभ देव ने इस्टेब्लिश करा. देन महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकर थे. तीर्थंकर का मतलब क्या होता है. ठीक है. 23rd तीर्थंकर थे, कौन थे, तो उसके बेस. एंड देन जो उसका जैनिज्म का जो बाइफिकेशन होगा, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो ऑल एंड ऑल जो कंटेंट है बेसिक्स एंड फैक्ट्स, 5 वोज ऑफ जैनिज्म. ठीक है. कि भाई डू नॉट स्पीक लाई, डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट स्टील, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी. ठीक है. एंड ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य. तो ये सारी 5 जो आपकी वोज हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर पहले के 4 जो हैं स्टार्टिंग वो ऑलरेडी जैनिज्म में थे. 5वां जो था ब्रह्मचर्य वाला वो आपके महावीर ने स्टैब्लिश कराया था. ठीक है. देन विल डिस्कस अबाउट 3 रत्न ऑफ जैनिज्म. ठीक है. राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट. ठीक है. उसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड देन विल डिस्कस अबाउट द जैन काउंसिल्स. जैन काउंसिल्स टोटल 2 ही हुए थे. ठीक है. एंड देन जो बट ऑब्वियस था जो हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा वो मेटाफिजिकल थॉट्स ऑफ जैनिज्म. ठीक है. सो आपका बेसिक बाइफिकेशन है टुडेस लेक्चर. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. ठीक है. सो बेसिक्स फैक्ट्स ऑफ वर्धमान महावीर, जो बेसिक फाउंडेशंस थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो राइट. ठीक है. जैनिज्म, इट इज़ एन एंशिएंट क्रीड which came to reality due to the contribution of 24 personalities. ठीक है. अब क्रीड का क्या मतलब है. इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फेथ दैट समराइजेज द शेयर्ड बिलीव्स ऑफ अ कम्युनिटी. मतलब होता है ना कि एक क्लोज कम्युनिटी के अंदर आप एक सर्टेन बिलीव्स के फॉलोअर्स को आप इकट्ठा करते हो एंड देन दैट कम्युनिटी एक्सेल्स एंड ग्रोस. तो बेसिकली जैनिज्म इज एन एंशिएंट क्रीड. ठीक है. विच केम टू द रियलिटी ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 24 पर्सनैलिटीज़. 24 पर्सनैलिटीज़ हैं आपके जो 24 तीर्थंकर्स थे. ठीक है. 24 जो थे, 24 आपके महावीर थे. ठीक है. और जो फर्स्ट थे, सबसे फर्स्ट, वो आपके आदिनाथ ऋषभदेव, जिन्होंने बेसिकली जैनिज्म स्टैब्लिश करा. ठीक है. आदिनाथ ऋषभदेव. ठीक है. इसको हम लिख लेंगे. इसमें लिखो आदिनाथ ऋषभदेव इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट तीर्थंकर. ठीक है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर. जैनिज्म से रिलेटेड टर्म है. तीर्थंकर इज बेसिकली अ स्पिरिचुअल लीडर एंड अ सेवियर हु टीचेस द पाथ टू लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ. ठीक है. तो ऐसा माना जाता है कि आप बर्थ, जैसे अगर मैं ऐसे बात करूँ तो आप बर्थ लेते हो.
ठीक है, बर्थ लिया, देन डेथ, देन अगेन बर्थ, देन अगेन डेथ, ठीक है। तो बेसिकली एक साइकिल ऑफ लाइफ है जिसके अंदर आप रीबर्थ लेते हो, फिर अपनी पूरी लाइफ जीते हो, देन आपकी डेथ होती है, फिर आप दोबारा से रीबर्थ लेते हो। तो इस पूरी साइकिल को ब्रेक करने के लिए जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं, ठीक है, जो ये गाइड करते हैं कि भाई आप इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से कैसे कम आउट कर सकते हो, उनको तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो 23rd तीर्थंकर, जिनका नाम था परसवनाथ, इज कंसिडर्ड एज अ हिस्टोरिकल फिगर हु वाज द किंग ऑफ काशी, ठीक है, ठीक है। किंग ऑफ काशी कैसे थे? किंग ऑफ अश्वासेना एंड क्वीन वामादेवी। तो 23rd तीर्थंकर जो थे परसवनाथ, इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि ही रिनंसिएटेड हिज होम इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। सेम वही कहानी है जो हमारी बुद्धिज़्म के अंदर थी, ठीक है। बुद्धिज़्म के अंदर भी जो हमारे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने घर छोड़ा था, देन वो रिनंसिएशन और नॉलेज की तलाश में निकल पड़े थे। देन आपके वही जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, ठीक है, लुम्बिनी में बर्थ हुआ, बौद्ध गया, देन सारनाथ एंड देन कुशीनगर, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो जो 23rd तीर्थंकर थे, ही अचीव्ड कैवल्य। कैवल्य का क्या मतलब होता है? कैवल्य मीन्स फॉर एब्सोल्यूट नॉलेज, ठीक है। तो ही अचीव्ड कैवल्य ऑन द पार्श्वनाथ हिल। पार्श्वनाथ हिल आपका कहाँ है आज के टाइम पे? झारखंड के अंदर, ठीक है, ओके। अब इन्होंने बेसिकली इस्टेब्लिश करी थी ये चीज़ कि भाई आपको राइट टू नॉलेज के पाथ पे निकलना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने इस्टेब्लिश करी थी कि इन्होंने 23rd तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ ने। 23rd के बाद जो 24th थे वो हमारे महावीर थे, ठीक है। सो ही वेंट ऑन टू अचीव कैवल्य। कैवल्य का मीन्स होता है आपका एब्सोल्यूट नॉलेज। कहाँ पे उन्होंने अचीव करी? पार्श्वनाथ हिल विच इज़ इन झारखंड, ठीक है। जो 24th, फिर उसके बाद 24th तीर्थंकर वॉज वर्धमान महावीर हु गेव द फॉर्मल शेप टू जैनिज्म, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स अबाउट महावीर, वर्धमान महावीर, ठीक है। बर्थ कहाँ हुआ? 540 बिफोर क्राइस्ट में हुआ। प्लेस कुंदग्राम, वैशाली, ठीक है, बिहार, ठीक है। हिज फादर नेम वॉज सिद्धार्थ, मदर वॉज त्रिशला, ठीक है। शी वॉज अ सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक। देखो ये लिच्छवी और ये वाला जो फंडा है ना, ये हम एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री में और पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लिच्छवी रूलर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बट आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से अभी इतना समझ लो कि जो वर्धमान महावीर थे, उनकी मदर का नाम जो त्रिशला था, शी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक, ठीक है। बुद्धिज्म की तरह गौतम बुद्ध भी जो जिस वर्ण में पैदा हुए वो क्षत्रिय थे, ठीक है। क्लैन छांत्री, ठीक है। किंगडम छांत्रिका। वाइफ का नाम था यशोदा एंड डॉटर्स नेम वॉज अर्नोज्य, ठीक है, अर्नोज्य, ठीक है। सो जस्ट लाइक द 23rd तीर्थंकर, 24th जो थे महावीर, उन्होंने भी एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट जैनिज्म में केवल्य, ठीक है। 30 की उम्र में घर छोड़ा एट द एज ऑफ 40। ये 40 या 42 कुछ कुछ बुक्स में अलग अलग डेट्स हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 40-42 का ही मानना। एट द एज ऑफ 40 ही रीच जृम्बिका ग्राम, वेयर ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका। रिजुपालिका बेसिकली आपकी रिवर का नाम है। अंडर अ सॉल्ट ट्री ही अचीव्ड कैवल्य, ठीक है। तो झृम्बिका ग्राम लोकेटेड इन बिहार, ठीक है। तो 40 की उम्र में जो जिस जगह पे जाके उनको एनलाइटनमेंट कह लो या जो कैवल्य अचीव होता है, वो मिला आपका झृम्बिका ग्राम, बिहार के अंदर आता है, ठीक है। किस रिवर के साइड में? रिजुपालिका, ठीक है। आफ्टर कैवल्य महावीर केम टू बी नोन एज जिन, ठीक है। जिन का मतलब होता है कंकरर, एंड हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जैना, ठीक है। तो जैना से ही आपके जैन्स का नाम आज निकल के आता है, ठीक है। तो नाम दिया गया उनको जिन। जिना का मतलब होता है कॉन्करर, ठीक है ना। फिर उनके फॉलोअर्स को जो बोला गया, देयर फॉलोअर्स मतलब हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जैना, ठीक है। नाउ 5 woes ऑफ जैनिज्म इज, फर्स्ट इज योर डू नॉट स्पीक लाई, जिसको जैनिज्म टर्मिनोलॉजी में अमरुषा कहते हैं, ठीक है। सेकेंड इज योर डू नॉट कमिट वायलेंस, अहिंसा। डू नॉट स्टील, असत्य। डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी इज योर अपरिग्रह, ठीक है। एंड ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य। तो ये जो 4 थे ये पहले से ही थे। जो 24 थे हमारे वर्धमान महावीर, उन्होंने ये ब्रह्मचर्य वाला कॉन्सेप्ट ऐड करा था एज अ 5th vow ऑफ जैनिज्म, ठीक है। ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य, ओनली दिस वॉज एडेड बाय महावीर, रेस्ट 4 वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है? सेलिब्रेसी, ठीक है। यू डोंट
indulge into sexual activity or into marriage. ठीक है. So these were the 5 vows of Jainism. Do not speak lie, do not commit violence, do not steal, do not acquire property. ठीक है. और नेटिव लैंग्वेज में या नेटिव टर्मिनोलॉजी में इट इज सेड एज अमृषा, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ठीक है, एंड ब्रह्मचर्य. ओके. नाउ द 3 रत्न ऑफ जैनिज्म इज राइट नॉलेज, राइट फेट एंड राइट कंडक्ट. ठीक है. अब इसमें यह है कि अब जैनिज्म का जो स्प्रेड हुआ था या जिन्होंने पैटर्नाइज करा था उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है. द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन मॉन्क भद्रबहू. ठीक है. हु वाज अ डिसाइपल ऑफ महावीर. ठीक है. अभी भद्रबहू जो थे इनका आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इनका और एक और जो डिसाइपल थे महावीर के स्थूलाभद्र, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एंड जब आपका जो जैनिज्म था वो बाइफर्केट हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में. ठीक है. बट वो लेटर ऑन उस लेक्चर में कवर करेंगे. एज ऑफ नाउ फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन मॉन्क भद्रबहू हु वाज द डिसाइपल ऑफ महावीर. ठीक है. अब इसमें सीन लाइक द पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज देयर वाज अ मास क्राइसिस और यू कैन से दैट देयर वाज अ फूड सिवियर फेमाइन या फूड फेमाइन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. जहाँ पे मगध आता है. ठीक है. एंड इवेंचुअली इट कॉज द जैन मॉन्क्स टू मूव टू सर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है. सो देयर वाज अ सिवियर फेमाइन इन मगध इन द नॉर्थ. इन दिस सिचुएशन भद्रबहू, ठीक है, भद्रबहू, ठीक है, शिफ्टेड टू श्रवण बेलोगला, कर्नाटका में आता है श्रवण बेलागोला. ठीक है. इन कर्नाटका. ठीक है. वेर ही परफॉर्म्ड सलेखा. ठीक है. परफॉर्म करा था, अचीव हुआ नहीं हुआ दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बिकॉज साउथ में इन्होंने स्टार्ट करा था सलेखा विच इज़ नोन एज फास्ट टू डेथ. ठीक है. वेयर बाय ही डाइड इन अ टिपिकल जैन फैशन. जो सलेखा की टर्मिनोलॉजी है दैट मीन्स दैट यू हैव टू फास्ट टिल द डेथ. ठीक है. और इन्होंने भद्रबहू ने इस चीज़ को स्टार्ट करा था. बट इवेंचुअली लेटर ऑन यू विल कम टू रियलाइज जब नॉर्थ के अंदर जो फेमाइन था वो जब रिड्यूस हुआ तो दीज मॉन्क्स वेंट बैक टू द नॉर्दर्न पार्ट और वहाँ पे फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था विद जो उनके संग कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जो वहाँ पे उस टाइम के जैन मॉन्क्स थे. ठीक है. नो तो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट रूलर हु एक्सेप्टेड जैनिज्म. ठीक है. चंद्रगुप्त मौर्य, बिम्बिसारा, अजातशत्रु, ये सारी वही लीनियज है मौर्यन एम्पायर की. ठीक है. सो मौर्य एक्सेप्टेड जैनिज्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जैन मॉन्क भद्रबहू. ठीक है. फिर नॉर्थ में जब फेमाइन आया तो भद्रबहू अलॉन्ग विद अदर जैन मॉन्क्स वेंट टू द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेसिफिकली शिफ्टेड टू श्रवण बेलागोला. ठीक है. इन कर्नाटका वेयर ही परफॉर्म सलेखाना. ठीक है. विच इज़ फास्ट टू डेथ. नाउ तो इधर से ये समझ लो कि अभी के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य के से आपका जो इस्टेब्लिशमेंट था जैनिज्म का वो स्टार्ट हुआ बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य फॉर्मली एक्सेप्टेड जैनिज्म. ठीक है. और इस पॉइंट तक जो साउथ के अंदर हमारे जो जैन मॉन्क थे भद्रबहू वो मूव हो गए थे. ठीक है. बिकॉज ऑफ द फेमाइन इन द नॉर्थ. ठीक है. अब इस कहानी को हम जब जैन काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उससे लिंक करेंगे जब नॉर्थ के अंदर फेमाइन हट गया था. ठीक है. नाउ जैन काउंसिल्स, द फर्स्ट जैन काउंसिल, विल डिस्कस अबाउट द वेरी फर्स्ट जैन काउंसिल. It was convened in 297 BC at Patliputra, which was patronized by Bindusara, son of Chandragupta Maurya. ठीक है. I'll just highlight this. ठीक है. So पाटलिपुत्र के अंदर आपका पहला जैन काउंसिल हुआ था. ठीक है. Which was patronized by Bindusara, who was the son of Chandragupta Maurya. ठीक है. It was presided by Jain monk स्थूलाभद्र. ठीक है. यहाँ जो रूलर था, यहाँ जो डिसाइपल था वो भद्रबहू था. बट फर्स्ट जैन काउंसिल के अंदर जो प्रिसाइड जिन्होंने करा था दैट वाज स्थूलाभद्र. ठीक है. इन दिस काउंसिल टीचिंग ऑफ ऑल द तीर्थंकर्स वर कंपाइल्ड इन 14 बुक्स विच केम टू बी नोन एज पूर्वास. ठीक है. तो जो भी 24 आपके तीर्थंकर्स थे उन्होंने जो भी टीचिंग्स वगैरह करी थी उन सारी टीचिंग्स को कंपाइल करके कंपाइल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 14 बुक्स वर नोन एज पूर्वास. ठीक है. अब लेटर फेज में क्या हुआ कि भाई फर्स्ट जैन काउंसिल में जो प्रिसाइड जिन्होंने करा था हिज नेम वाज स्थूलाभद्र. ठीक है. एंड दैट फर्स्ट जैन काउंसिल वाज पैटर्नाइज्ड बाय बिंदुसारा. ठीक है. हु वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. नाउ अब जब नॉर्थ में फेमाइन कम हुआ तो
भद्रबाहु जो उस टाइम साउथ में थे, ही वेंट बैक, ठीक है, टू द नॉर्दर्न पार्ट, एंड ही एंड स्थूलभद्र, so he and Sulabhadra had a fight which led to the division of Jainism, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट जैन काउंसिल में प्रिसाइड किसने करा था? स्थूलभद्र ने, बट जब फेमाइन नॉर्थ में कम हुआ तो उसके साथ ही आपका भद्रबाहु जो था वो मूव बैक करा और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ, बिकॉज तब तक कंडक्ट जो था जैनिज्म में उसमें डिफरेंस आ गया था। देयर वाज अ डिफरेंस कि हाउ जैनिज्म यूज्ड टू बी परसीव्ड, और फेमाइन की वजह से, क्योंकि जो जैन लोग छोड़ के आ गए थे साउथ में, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट था या जो उनका जैनिज्म को फॉलो करने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका था एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पीपल, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द मॉन्क्स और द जैन फॉलोअर्स हु वर इन द नॉर्थ, ठीक है। सो दिस इवेंचुअली कॉज द डिवीजन ऑफ जैनिज्म बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन भद्रबाहु एंड स्थूलभद्र, ठीक है, एंड इट इवेंचुअली लेड टू द टू श्वेतांबर एंड दिगंबर। अब इसमें क्या बेसिक बाइफिकेशन है वो समझ लो। श्वेतांबर जो कंडक्ट रहता है उनका, दे वेयर वाइट क्लैड्स, लिबरल सेक्ट ऑफ जैनिज्म वेयर वाइट क्लोथ्स, ठीक है। श्वेतांबर में आपके जो लिबरल टर्मिनोलॉजी मानी जाएगी, और वहाँ पे जो जैन रिलीजन फॉलोअर्स हैं श्वेतांबर, दे वेयर वाइट क्लोथ्स। दिगंबर स्काई क्लैड्स, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, एंड दे रिमेन नेकेड, ठीक है। श्वेतांबर बिलीव्ड दैट द वुमेन कैन अचीव केवल्या, ठीक है, मतलब केवल्या हमने पढ़ा था, जो अल्टीमेट नॉलेज अचीवमेंट होती है वो, दे बिलीव दैट द वुमेन कैन अचीव केवल्या इन दिस लाइफ ओनली, ठीक है। दिस वॉज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ श्वेतांबर्स, बट दिगंबर्स का ये कहना था कि दे बिलीव दैट द वुमेन कैन नॉट अचीव केवल्या एज दे कैन नॉट रिमेन नेकेड, ठीक है। सो दिस वॉज द बाइफिकेशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। आप देख सकते हो कि भाई कंडक्ट में भी डिफरेंस है, श्वेतांबर वाइट कपड़ों के संग आपको दिखेंगे, अगर आपने नॉर्मली ऑब्जर्व भी करा होगा। सो यू कैन सी पीपल in Jainism who are the followers, who are from the Shvetambars sect of Jainism, they wear the white clothes, proper white clothes, and there are few who are the followers or who are from the Digambar sect of the Jainism, they remain naked, right? Now Kevalya के बारे में, with respect to women, Shwetambar believes that yes, the women can achieve Kevalya, but Digambar believe that the Kevalya can't be achieved by the women as they can't remain naked, ठीक है। Now Digambar also believe that the women have to observe all the practices of Jainism so that in the next birth when they are born as men they can achieve Kevalya, ठीक है। तो उनका ये मानना था कि जब तक वो वुमेन हैं वो केवल्य अचीव नहीं कर सकती, बट a woman needs to follow all the rituals and all the practices of Jainism to make sure that in next birth cycle when they become men, when they get born as men, they can achieve Kevalya, ठीक है। So this was the mindset of Digambars, ठीक है, which was completely opposite to what Shvetambars believed in, right? Now, so this was all about your first Buddhist council and how, sorry, not first Buddhist council, first Jain council and how the bifurcation happened as Shvetambars and Digambars, ठीक है। Shvetambars आपके liberal sect of the Jainism हो गए and Digambar आपके orthodoxy थे जो original अपने आप को मानते थे कि that we are the right followers of Jainism, ठीक है। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट जैन काउंसिल में भी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्वास विच इज कंपाइलेशन ऑफ 14 बुक्स एज द टीचिंग्स ऑफ ऑल द तीर्थंकर्स, ठीक है, 24 तीर्थंकर्स, राइट। नाउ सेकेंड जैन काउंसिल, ठीक है, इट वॉज हेल्ड इन 512 AD इन वल्लभी एंड मथुरा। वल्लभी कम्स इन गुजरात। द सेकेंड जैन काउंसिल वॉज प्रिसाइडेड बाय जैन मॉन्क देवार्दी श्यमासरामन, ठीक है। देखो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना, इट बिकम्स वेरी टफ समटाइम्स, सो आई हैव रिटन द स्पेलिंग, उसको चेक कर लेना। देवार्दी श्यमासरमन, ठीक है, एंड इट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय चालुक्य रूलर्स ऑफ गुजरात, ठीक है। दिस इज, ठीक है। मेजर डेवलपमेंट इन दिस काउंसिल वॉज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल जैन लिटरेचर, जिसके अंदर कुछ थे आपके अंग, उपांग, प्राकीर्णा, चेतप सूत्र, मूल सूत्र एंड भगवती सूत्र, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपके जैन लिटरेचर था उन सब का कंपाइलेशन हुआ था पूरा, एंड इट वाज एडेड एज, मतलब इट वाज कंप्लीटेड इन सेकंड जैन काउंसिल, ठीक है। नाउ मेटाफिजिकल थॉट्स ऑफ जैनिज्म आपका बेसिकली डिफाइन करता है यूनिवर्स। दे बिलीव, मतलब जैनिज्म बिलीव दैट द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड ऑन द लॉज ऑफ नेचर। Just like Vedas, just like Buddhism, Vedas was also rejected by Jainism also. They rejected the divine authority of Vedas, God.
In terms of with respect to God, Jainism maintain that if at all there is any entity like God, then he must be below the तीर्थंकर. ठीक है, तो इनकी क्रोनोलॉजी में सबसे ऊपर तीर्थंकर थे, उनके नीचे आपके गॉड होंगे, एंड देन द फॉलोवर्स ऑफ द डिसाइपल इफ देयर इज अ एंटिटी नेम्ड एज गॉड. ठीक है, रीबर्थ के मामले में देयर फिलोसफी वाल दे बिलीव्ड इन रीबर्थ. ठीक है, देन ऑल्सो दे, तभी उसके बेसिस पे हमने देखा कि केवल्य एंड ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ आपको ब्रेक करने के लिए जो भी उसकी टीचिंग्स थी वो फॉलो करी गई थी. ठीक है, with respect to soul, Jainism believe in soul, but they believe in आजीविका एंड जीविका also have a soil, मतलब also have a soul, मतलब जो जीवित हैं those things which are living, जो कि सांस ले रही हैं, जो have their own life cycle, जैसे आप इंसान, जानवर, फूल, पत्ते. इसके साथ साथ जो अजीब है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो हैव सोल. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे चेयर ले लो, पेन ले लो. जैनिज्म बिलीव दैट बोथ आजीविका एंड जीविका पीपल हैव सोल. ठीक है, अब सोल के बेसिस पे आपके जो 3 वर्ड्स हैं, मोक्ष, निर्वाणा एंड केवल्य, एंड्स द रीबर्थ साइकिल, जो कि कॉमन टर्मिनोलॉजी है, हमने बुद्धिज्म में भी पढ़ा था और यहाँ पे जैनिज्म में हमने केवल्य का टर्म पढ़ा. ठीक है, अब देखो, निर्वाणा और केवल्य इज बोथ आर सिमिलर इन द सेंस दैट आफ्टर द अटेनमेंट पर्सन कंप्लीट्स हिज लाइफ साइकिल. ठीक है, बट मोक्ष में क्या है, इन मोक्ष लिबरेशन हैपन्स विद डेथ. तो आपको मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आपकी डेथ होगी. बट निर्वाणा और केवल्य आप तब अचीव कर सकते हो इफ़ यू आर इनटू डीप मेडिटेशन, जो कि हमारे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ने अचीव करा था. ठीक है, सो दिस कैन बी अचीव्ड अटेन, मतलब सो आप समझ सकते हो निर्वाणा एंड केवल्य बोथ आर सिमिलर इन द सेंस दैट आफ्टर अटेनमेंट आप अटेन कर सकते हो विदाउट डेथ. पर्सन कंप्लीट्स हिज लाइफ साइकिल. अगर आपने निर्वाणा और केवल्य अचीव कर लिया तो आपने जीते जी अपना जो होता है ना लाइफ साइकिल अपनी वो कंप्लीट कर लिया. ठीक है, बट मोक्ष आपको तभी प्राप्त होगा जब आपकी डेथ होगी. राइट, तो दिस इज़ ऑल अबाउट जैनिज्म. किसी भी स्टैंडर्ड बुक से उठा के आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो. फ्लो मैंने बता दिया है, बुद्धिज्म काउंसिल, मेटाफिजिकल थॉट्स, सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बाइफिकेशंस, यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पिक एनी बुक, रेफरेंस बुक, गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू द टॉपिक्स विच आर कवर्ड इन दिस नोट्स. कोई भी स्टैंडर्ड बुक की बुक उठा के उसको रेफर कर लेना. एनसीईआरटी उठा लो, बट आई थिंक जो इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट थी उसके अंदर जैनिज्म नहीं है. सो आई विल जस्ट शेयर द बुक लिस्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द अपकमिंग लेक्चर, क्योंकि अभी हमारा डांस, म्यूजिक, वो सारी चीज़ें भी आएंगी. तो आई विल शेयर द एनसीईआरटी बुक विच यू नीड टू फॉलो फॉर दीज लेक्चर्स, क्योंकि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 के अंदर आपका आर्किटेक्चर है ना, स्तूपास, थंब, इंट्रोडक्शन टू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, वो सारी चीज़ें कवर्ड थी. बट दिस विद दिस मतलब this lecture and upcoming lecture with respect to your philosophy and religion, and then your classical dance, classical music, paintings, these are covered in some different books. So I'll share the book list by tomorrow, in the next lecture. ठीक है, so this is all for today. In next lecture we'll start a very important topic known as philosophy. philosophy में आपका bifurcation है, orthodox and heterodox. ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि बोथ डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू वेदास. तो जो एंशियंट और ट्रेडिशनल वेद्स लिखे हुए हैं, ठीक है, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको लेके जो अंडरस्टैंडिंग बनी है इन टर्म्स ऑफ फिलोसॉफिकल, तो वहाँ पे बाइफिकेशन हुआ है ऑर्थोडॉक्स में एंड हेटेरोडॉक्स में. ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स में आपके सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांता आपके बाइफिकेशन है, जिसके अंदर वेदास को एक इम्पॉर्टेंट जगह दी गई है. बट व्हेन इट कम्स टू हेटेरोडॉक्स, वेदास को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है. और अगर आप देखोगे तो बुद्धिज़्म और जैनिज्म हमने जो अभी तक पढ़ा वो सेम ही चीज़ है, इसके अंदर वेदास को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है. द रेस्ट टू आर कार्विका एंड आजीविका. ये हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में फिलोसफी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद फिलोसफी. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने फिलोसफी एंड रिलीजन एज अ कॉन्सेप्ट पूरा एक मतलब मान लो आपकी यूनिट स्टार्ट करी थी, तो रिलीजन पार्ट इज़ ओवर. ठीक है, एक ज़ोरास्ट्रियनिज्म और है, वो शायद से मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी के संग ऐड कर दूंगा. ठीक है, बेसिकली पारसीस वाला, पारसीस. ठीक है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म. ठीक है, वो भी एज पार्ट ऑफ रिलीजन है. तो जैनिज्म, बुद्धिज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद फिलोसफी. नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा होगा बिकॉज ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स दोनों मैं एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा, सो दैट वी कैन प्योरली स्टार्ट विद द क्लासिकल डांस. ठीक है, सो फ्रॉम लेक्चर 15 क्लासिकल डांस आपका स्टार्ट हो जाएगा इंडिया का, जिसके अंदर हम बेसिकली 6, 7, 8 क्लासिकल डांस डिस्कस करेंगे. विद स्टार्ट विद भरतनाट्यम. ठीक है, देन कुचिपुड़ी,
कथकली, ठीक है, मोहिनी अट्टनम, ओडिसी, ठीक है। ये कुछ 5 एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा 3 और होंगे जिसके हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।